अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी ऑयल बेस्ड स्पंज। ठीक है, मैं हमेशा बनाती हूँ विदाउट ऑयल के स्पंज बनाती हूँ। तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछते भी हैं कि आप क्या ऑयल नहीं यूज़ करती स्पंज में? तो जी, मैं नहीं यूज़ करती ऑयल। जब मुझे व्हिप क्रीम वाले केक्स बनाने होते हैं तो उसमें मैं बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं करती। तो ये वाली जो स्पंज मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये ऑयल वाली स्पंज है। इसका आप यूज़ कर सकते हैं फॉन्डेंट बेस्ड केक पर। ठीक है, अगर आपने फॉन्डेंट केक बनाना हो ना तो उसके लिए ये वाला स्पंज बहुत ही बेस्ट रहता है। और ये वाला स्पंज जो है ना, मैंने ख़ुद भी यूट्यूब से ही सीखा है। एक यूट्यूबर है के नाम से शायद उनका चैनल है, या केक्स हैं, ऐसे ही कुछ है। वो फॉरेनर है, ठीक है, वो बाहर की हैं। उनकी रेसिपीज़ बड़े अच्छे होते हैं, तो उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। ठीक है जी। तो ये वाली जो बेसिकली रेसिपी है ना, ये इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ होती है। जो अंग्रेज़ होते हैं ना, उनके आप देखते हैं ना कि किस तरीके से उनके केक्स की लेयर मोटी मोटी होती है, तो वो ये वाली रेसिपीज़ यूज़ करते हैं। तो इस वाले जो है ना रेसिपी में आपने करना क्या है, अंडे लेने हैं 4 अदद। मैं 2 पाउंड बना रही हूँ ना, तो मैंने 4 अंडे लिए हैं। आपको 1 पाउंड बनाना हो आप 2 अंडे ले, ठीक है। चारों अंडों को आपने जो है ना पहले वज़न कर लेना है। मैंने शेल्स के साथ 3 अंडों का जो है ना वज़न किया था, तो वो आया था 205 ग्राम। फिर इसके बाद इसमें मैंने चीनी जो है ना वो यूज़ की है 205 ग्राम। इसमें मैं ऑयल यूज़ करूँगी 205 ग्राम, और मैदा भी मैं उतना ही यूज़ करूँगी। ठीक है, ये जो है ना 1:1:1 वाली जो है ना केक है, ये इससे पॉन्ड केक भी बड़ा अच्छा बनता है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया हुआ था, मेरे ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, जो मैंने टी केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की है ना, तो बिल्कुल वैसे ही इसका भी टेस्ट आता है। बहुत ही प्यारा बनता है, स्पंज बहुत इसका ज़बरदस्त बनता है। ठीक है, अब मैंने जो है ना अंडे में वनीला एसेंस भी शामिल किया था 1 टीस्पून, ताकि टेस्ट हमारा बहुत ही अच्छा आए। और जो मैदा है 205 ग्राम, इसमें भी मैं शामिल करूँगी 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर की। ठीक है, मैं 2 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ बेकिंग पाउडर के, क्योंकि मैं 2 पाउंड बना रही हूँ। ठीक है जी, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। इसके अलावा मैंने पहले जो है ना अंडों को अच्छे से बीट किया है। वो बीट करने का प्रोसेस मैं हमेशा आपको पहले बता चुकी हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोस में जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और बीटर को चलाते हुए मैंने इसमें 205 ग्राम ऑयल भी शामिल कर लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना आप ड्राई इंग्रेडिएंट की बारी आती है, तो मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान कर यूज़ करूँगी। आपने भी हमेशा छान कर ही यूज़ करना है, ताकि कोई भी कचरा, कोई भी लम्स, बेसिकली जो मैदे के अंदर कभी कभार हो जाता है ना, गुठलियाँ वगैरह बनती हैं, तो आपने कोशिश करें छान कर यूज़ करें। इससे क्या होगा ना, आपका केक बड़ा ही ज़बरदस्त बनेगा, आपके केक में अच्छी एयर पैदा होगी। और थोड़ा थोड़ा करके आपने ना जो है ना ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स करना है, और थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करने से ये होता है कि इजी भी रहता है, और फिर आपका जो है ना क्लम्प फ्री स्मूथ सा बैटर बनकर रेडी होता है। अब मैंने यहाँ पर 2 टिन ग्रीस किए हैं, दोनों 6 इंचज़ के टिन हैं। ठीक है, 1 पाउंड एक में बनाऊंगी, 1 पाउंड दूसरे में बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं मेजरमेंट करके ही बैटर का यूज़ करूँगी। पहले मैंने एक में 285 ग्राम तक बैटर ऐड कर लिया। फिर मैंने जो है ना दूसरा मोल्ड रखा, उसमें भी मैंने 285 तक बैटर ऐड कर दिया। फिर जो बचा हुआ हमारा बैटर था, फिर मैं थोड़ा इसमें ऐड करती गई, ताकि दोनों केक्स का जो है ना हमारा लेवल और वज़न जो है बिल्कुल बराबर हो जाए। फिर जब दोनों केक्स मेरे अच्छे से रिफ़िल हो गए थे, मैंने इससे पहले जो है ना मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए रखा था। जो वैसे मैं आपको विदाउट ऑयल वाले केक अपनी रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ पहले भी, वो आपके 25 टू 30 मिनट्स में बन जाते हैं। ये वाले केक में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। लाइक अगर ये वाला केक अगर हम बनाते हैं तो तकरीबन 30 से 35 मिनट में बनते हैं। वो 25 से 30, ये 30 से 35। ठीक है, फिर अच्छे से जो है ना इसके एयर बबल्स आपको रिमूव कर देने हैं किसी भी स्क्रूयर की मदद से, ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल्स ना रहें। ओवन पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। जैसे ही 10 मिनट के लिए ओवन प्री हीट हो गया, फिर मैंने केक का जो है ना ये बैटर सेंटर वाली रैक में मैंने जो है ना ये केक रखे थे बेक होने के लिए। मैंने लोअर रोड
ऑन की थी, अपर रॉड ऑफ की थी और मैंने जो है ना टेम्परेचर 180 डिग्री पर सेट किया हुआ था। तो 30 मिनट, तकरीबन 30 मिनट से 35 मिनट लग जाते हैं इस केक को बेक होने में। फिर जैसे ही ये बेक हो गए थे इसे मैंने रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए, मतलब कि रूम टेम्परेचर पर आ जाए। बिल्कुल यख चिल्ड नहीं करना आपने इसे, इतना ठंडा करना है कि रूम टेम्परेचर पर आ जाए, आप हाथ लगा सकें। फिर इसके बाद आपने केक को करनी है डीमोल्ड। तो दोनों केक को मैंने कर लिया है डीमोल्ड। आपको मैं इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना सॉफ्ट और प्यारा सा हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। अब इसके जो ऊपर वाली इसके नहाना लेयर है इसको हम हटा देंगे। बेसिकली इसको हटाने का मकसद एक ये रहा कि ये ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, ये थोड़ी सी हार्ड रहती है। फिर जब हम केक को सॉक करते हैं ना तो ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। फिर आप हमेशा इस लेयर्स को हटा दें, ठीक है। तो मैं हमेशा इस लेयर को हटा देती हूँ ताकि केक बिल्कुल एक तो लेवल इवन हो जाए, इससे एक तो इवन भी हो जाएगा, नहीं तो फिर अप डाउन रह जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बात यह रही कि इसमें फिर सॉकिंग अच्छे से हो जाती है। केक के आराम से आप 3 लेयर्स कर सकते हैं 1 पाउंड केक के इस रेसिपी के साथ। लेकिन मैं दोनों के 3 लेयर्स ही करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाने के लिए एक केक के 2 लेयर्स भी करूँगी ताकि आपको इसकी थिकनेस का आइडिया हो। 2 लेयर्स आप तब करें जब आपने जो है ना हाइट में केक बनाना हो, फॉन्डेंट केक बनाना हो, तो आप 2 लेयर्स कर लें इसकी। मुझे दोनों केक अलग अलग बनाने थे 1 पाउंड के, तो मैंने जो है ना 3 लेयर्स कर ली ताकि थोड़ा सा हाइटेड और अच्छा भी लगे। वैसे 1 पाउंड केक में आप 2 लेयर्स करके भी केक को कवर कर सकते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं कभी 1 पाउंड में 3 लेयर्स भी कर लेती हूँ, कभी 2 लेयर्स भी कर लेती हूँ। तो करीब से मैं आपको दिखाऊँ, देखिए कितना प्यारा हमारा, कितना ज़बरदस्त स्पंज बना है। बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत बहुत सॉफ्ट होता है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। ये वाला जो स्पंज है ना, वैसे मैं कभी कस्टमर को नहीं देती हूँ, मैं हमेशा वही स्पंज बनाती हूँ जो मैंने आपको सिखाया है। लेकिन ये वाला मैंने वीडियो मुझे बनानी थी और फिर मुझे कस्टमर का रिव्यू भी लेना था, तो मैंने इस मर्तबा जो है ना ये वाले स्पंचेस बनाकर कस्टमर को दिए थे। तो दोनों कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। मैंने उनसे स्पेशली रिव्यूज़ भी लिए थे कि इस बार जो है ना मैंने चेंज कर लिया। जो मेरी रेगुलर कस्टमर है ना, जो पहले भी मुझसे केक ले चुकी हैं, उनको तो मैंने बताया हुआ था कि मैंने जो है ना इस मर्तबा चेंज स्पंज का यूज़ किया है। तो आपको अगर कोई बात जो है ना इस स्पंज में चेंज लगे या अच्छी ना लगे तो आप मुझे बता देना। मगर उन्होंने मुझसे ये कहा कि बहुत बहुत ज़बरदस्त था, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इवन कि उनकी पूरी फैमिली को ही बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैं आजकल डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि एक तो आप मेरे वीडियोस पर व्यूज़ इतने नहीं होते हैं, ना लाइक होते हैं, ना आप लोग जो है कमेंट करते हो। तो इस वजह से मैं डेली बेसिस पर आजकल वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ। क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का आप सबके लिए जब आप लोग जो है सपोर्ट ही नहीं करते। अब मैं जो है ना आपके साथ बहुत ही कम रेसिपीज़ वगैरह शेयर किया करूँगी। जस्ट जो मेरी डेली की वीडियोस होंगी, लाइक केक्स जो मैं बनाती हूँ, मैं उन्हीं की ही बस वीडियोस शॉर्ट्स बनाकर अपलोड किया करूँगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।